दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दो ऐसी एनबीएफसी कंपनी की बात करेंगे जो भविष्य में छप्पर फाड़ के आपको पैसा देगा। दोस्तों ये इसमें एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, दूसरी है लार्ज कैप कंपनी। ठीक है, दो स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, एक स्मॉल कैप है, दूसरी लार्ज कैप कंपनी। दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी से आपका पैसा छप्पड़ पार के बन सकता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपके 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं स्मॉल कैप कंपनी। और लार्ज कैप कंपनी से दोस्तों आप महीने के 3% कमा सकते हो, साल के 36 कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों 5 साल में डबल करने की अपेक्षा रख सकते हो लार्ज कैप कंपनी से। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए दो स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसमें दोस्तों पहला कंपनी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत ही बेहतर शानदार कंपनी दोस्तों, अभी तो इसका शुरुआत ही हुई है, इसका जस्ट अभी लिस्टिंग ही हुई है। तो दोस्तों अभी जिसका मार्केट प्राइस 221 चल रहा है, सर्किट से बाहर आया है बड़ी मुश्किल से। तो दोस्तों इस कंपनी में क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस कंपनी को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो धीरे धीरे। जैसे जब जब दोस्तों ये स्टॉक अभी फ़िलहाल तो बढ़ रहा है, जैसे जब भी ये स्टॉक 2% 4% नीचे गिरता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से 5 क्वांटिटी उठानी है और बैठ जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको नज़र बना के रखिए दोस्तों, अगर ये थोड़ा सा और गिरता है तो फिर 5 क्वांटिटीज़ फिर उठानी है धीरे धीरे करके दोस्तों। जैसे जैसे आपको सिर्फ क्या करना है, शुरू के इनिशियल 2 से 3 साल में दोस्तों इसकी क्वांटिटीज़ को 500 क्वांटिटीज़ आपको ऐड करनी है अपनी पोर्टफोलियो में। जैसे जैसे आप इसको ऐड करते रहोगे तो दोस्तों आपके शानदार, आप खुद ही देखोगे क्योंकि शानदार रिटर्न्स आपके धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो जियो फाइनेंशियल है इसको जो बैक करता है वो है रिलायंस कंपनी इसको बैक करती है दोस्तों। और जो इनके आने वाले जो प्रोजेक्ट है, आने वाले फ्यूचर जो प्लानिंग इन्होंने करी है, बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग करी है। इन्होंने इंश्योरेंस के बिज़नेस के लिए लाइसेंस लिया है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने एएमसी से टाई अप किया है ब्लैक रॉक दोस्तों, जो एएमसी है ये पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 एएमसी है। ठीक है, वर्ल्ड की नंबर 1 एएमसी है, और इससे इन्होंने 50% की पार्टनरशिप करी है। तो ये आने वाले इसका बहुत ही सुनहरा भविष्य है। आपको बहुत ही सस्ते दामों में आप समझिए कि एक पैनी स्टॉक है, और ये आपको भविष्य में आपके पैसे को 10 गुना 10 टाइम्स से 20 टाइम्स 30 टाइम्स बनाने का पोटेंशियल रखता है। बस आपको दोस्तों क्या करना है, आपको सिर्फ इस कंपनी में पेशेंस बना के रखना है और राइट प्राइस पे इसको एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टाइम के दोस्तों। बार बार कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको आपको एक्यूमुलेट करना है, तो आपका पैसा यहाँ से 10 से 20 30 टाइम्स कोई बहुत ज़्यादा बन सकता है। क्योंकि ऐसी ऐसी कंपनियों ने पहले भी बहुत सारे रिटर्न्स दिए हैं, तो इनका अच्छा खासा इंश्योरेंस में बिजनेस बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। जो ये एचडीएफसी जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, इनको टक्कर देगी, कॉम्पिटेट करेगी। और जो दोस्तों एएमसी का जो काम चलेगा, ये एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, तो जो और भी बाकी एएमसी है एसबीआई की एएमसी, इनको कंपटीशन देगा। और आपको पता है कि दोस्तों जब जियो इन्होंने शुरू किया था तो इन्होंने बहुत ही अपने जो कॉम्पिटिटर है उनकी हड्डी तोड़ दी थी, बहुत ही सस्ता करके दिया था प्लान। तो वैसे ही आने वाले भविष्य में ये अपने कॉम्पिटिटर को ऐसे ही बहुत ही उनको टफ फाइट देंगे और अपना अच्छा खासा बिजनेस बनाएंगे यहाँ पे। तो अभी दोस्तों इसका करंट प्राइस 221 चल रहा है, जो कि अभी लिस्टिंग से नीचे ही है। तो धीरे धीरे आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम दोस्तों इसका मैक्सिमम हाइट तो हम देख सकते नहीं, क्योंकि अभी इसका ज़्यादा कोई हमें कोई ज़्यादा हमें पता नहीं है इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में। हाँ बस ये है कि दोस्तों इसका कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको जो बैक करेगी रिलायंस कंपनी, रिलायंस दोस्तों इसकी पेरेंट कंपनी है। तो रिलायंस वाले इसको बहुत अच्छा चलाएंगे। तो इस कंपनी में नज़र बजा के रखिए। 500 शेयर दोस्तों, 500 शेयर इसके एक्यूमुलेट कर लीजिए। जैसे तैसे आप जब जब गिरावट मिलती है इसको एक्यूमुलेट करके अपने पोर्टफोलियो में रखें, और अगले आने वाले 5 से 10 साल इसको रखिए दोस्तों। आपको बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा बेटर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस एनबीएफसी में आप काम करके आप इसमें काम करना शुरू कर दीजिए। शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं, और यहाँ से बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जियो फाइनेंशियल आपको बहुत अच्छा सुनहरा मौका दे रहा है। बाद में जब ये 500 600 700 का हो जाएगा तो आप इसको एक्यूमुलेट नहीं कर पाओगे, और आप इसकी कंपाउंडिंग का भरपूर मज़ा भी नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इस कंपनी को आप ध्यान बना के रखना, बहुत शानदार और बेहतरीन कंपनी है। दूसरी दोस्तों जो कंपनी है वो भी इसकी कॉम्पिटिटर ही है। ठीक है, तो पर दोस्तों ये कंपनी बहुत शानदार है, इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है बहुत अच्छा है। तो इस कंपनी पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी के आने से ये नहीं होता कि कॉम्पिटिटर गिर जाता है, पर हाँ इनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। बजाज फिनसर्व, ठीक है, बजाज इसकी जो बजाज फिनसर्व है दोस्तों, बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है, जिसका भी मार्केट प्राइस 1506 दिखा रहा है दोस्तों। ये काफ़ी बड़ा हुआ करता था स्प्लिट के थ्रू, अभी इसका स्प्लिट
प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी वजह से 1506 का आपको भाव दिखा रहा है। तो ये बहुत शानदार बेहतरीन कंपनी, इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हो और शॉर्ट टर्म में भी रख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको कितने गिरावट में, ये देखो कंपनी यहाँ से नीचे को आई है, तो आपको बहुत ही गिरावट में डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू करनी है, क्योंकि दोस्तों जो कंपनी पहले से गिरी हुई है 20 से 25-30% नीचे गिरी हुई, तो उसको उसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसको ऊपर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कम कम शेयर में आपको स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 10 जैसे अभी खरीदे, 10 अगर ये 5 से 10% गिरता है तो 10 फिर खरीदिए, फिर 10 और खरीदिए। उसके बाद जब ये यू टर्न बना के ऊपर को आएगा, आपका पैसा शानदार बेहतरीन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, जो जैसे सपोज दोस्तों आपने यहाँ पे 1500 पे एक शेयर लिया, जब ये नीचे को गिरता है 1400 पे, यहाँ पे आपने 4 शेयर उठा लिया, और ये नीचे को 1300 पे आता है, यहाँ पे 10 शेयर उठा लिया। धीरे धीरे जब ये यू शेप बनाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे जब ये 1500 पे दोबारा आएगा, तो आपका यहाँ पे 20% ऑलरेडी बन जाएगा। उसको ऊपर आपकी मर्जी है कि आप उसको रखना चाहें या प्रॉफिट बुक करना चाहें। तो ये भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, इस कंपनी का इसकी बजाज फाइनेंस का भी बैक है इस पे दोस्तों, उसकी पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस। तो और अगर हम दोस्तों इसकी 1 ईयर की चार्ट की बात करेंगे, तो दोस्तों इसका 55% के नेगेटिव चल रहा है, बहुत अच्छे डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है। अगर 1 मंथ में देखिए तो दोस्तों 1 मंथ में भी आपको डिस्काउंट रेट में 5% के गिरावट में मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में आप इसमें काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, 3% यहाँ से बना सकते हैं, और साल के 36% बना सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनियाँ बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न्स देती हैं, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। तो बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है। चलिए इसके थोड़ा सा फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों इसके फंडामेंटल भी बहुत बेहतरीन रहते हैं, ठीक है। पर बजाज फिनसर्व एक अच्छी NBFC कंपनी है, जिसका दोस्तों मार्केट कैप देखिए, इसका मार्केट 2,39,970। एक लार्ज कैप कंपनी है, करंट प्राइस का 1503 चल रहा है। 1846 इसने हाई बनाया और 1215 इसने लो बनाया, ठीक है। तो अभी बीच में ही चल रही है, तो अभी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉक पी दोस्तों इसका 34 का चल रहा है, 291 की इसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है। फेस वैल्यू इसकी 1 की है स्प्लिट होके, और ये 12% के आसपास के ROC निकल के आ रहे हैं, 14% की इसकी ROE दिखा रहा है, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोस्तों अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो अगर देखिए, अगर इसके सेल्स की बात करते हैं, तो 2013 में इसकी 8000 के आसपास सेल हुआ करती थी। तो आज देखिए इसकी सेल कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज इसकी 82,000 के आसपास सेल्स पहुंच चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 3000 से यहाँ पे 29,000 के आसपास आ चुके हैं, ठीक है। ये कंपनियाँ देखिए फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं। तो अगर इनकी अगर हम नेट प्रॉफिट करते हैं, 2000 का प्रॉफिट करती थी दोस्तों 2013 के आसपास। आज देखिए 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ के प्रॉफिट से इससे ले रही है। तो बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है, इस कंपनी में नज़र बना के रखिए, ठीक है। रिजर्व्स की बात करते हैं, तो दोस्तों इनके रिजर्व्स हमारे 46,000 के आसपास। देखिए ये NBFC कंपनी है, ये क्या करती है दोस्तों, आगे लोन देती है, इंश्योरेंस देती है, बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस से डील करती है। तो इनको क्या होता है, इनको भी दूसरी जगह से लोन लेना पड़ता है, और आगे जाके ज़्यादा इंटरेस्ट में देती हैं। तो इन पे बोरोइंग्स रहती है, तो बोरोइंग्स में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रॉफिट इन्होंने अगर नेट प्रॉफिट इनका रेगुलर आते रहना चाहिए, तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अगर इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें प्रमोटर की जो इन्वेस्टर होल्डिंग देखिए 6.79, ठीक है। प्रमोटर्स ऑलमोस्ट सेम के सेम है पिछले 10 साल से। और FIs देखिए यहाँ पहले 7.7 में हुआ करते थे, अभी भी उन्होंने उतने ही है, 7.17 के आसपास चल रहे हैं। DIs भी देखो अच्छा खासा DIs भी होल्ड करती है 7.30 के आसपास। पब्लिक इसमें 24 के आसपास है, और अदर्स भी हैं, ठीक है। तो कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है, बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स आते हैं। और बजाज फिनसर्व दोस्तों एक भरोसेमंद कंपनी है, ठीक है। इन कंपनी पर आप नज़र बना के रखें, बेहतरीन। इन कंपनियों में दोस्तों जब क्या होता है कि जब आपको गिरावट मिलती है, कि ये स्टॉक ऐसे करके चलते हैं। जब गिरावट होती है दोस्तों, आपको एक्यूमुलेट करना होता है, एक्यूमुलेट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। राइट कंपनी ढूंढनी पड़ती है दोस्तों, राइट कंपनी ढूंढिए। आप राइट कंपनी आपके पास है, ठीक है। बजाज फिनसर्व पे आपकी जो बजाज फिनसर्व पे दोस्तों, ये राइट कंपनी, ठीक है। राइट कंपनी आपके पास है, बस आपको क्या है, राइट प्राइस ढूंढना पड़ता है दोस्तों। जब गिरावट मिलती है, कुछ ना कुछ कारणवश कभी ना कभी आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको फ़ायदा उठाना है, और वहाँ से एक्यूमुलेट करके स्टॉक्स को जमा करना है। 2-4 महीने 5-6 महीने जब तक आप इनको होल्ड कर सकते हैं, जब तक ये बढ़ ना जाए 10-20%, तब तक आप इनको रखिए, अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, और आपका पैसा डेफिनेटली इनसे बनेगा। मल्टीबैगर रिटर्न्स पहले भी बना के दिए, और आने वाले टाइम में भी बना के देंगे, ठीक है। इन स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।